राम राम सभी बहना न मेरा बड़ी बहना न प्रणाम। और कार्तिक मास में जैसे सबको पता है कि तुलसा जी का बहुत महत्व होता है सिंचाई करने का, और उसके भजन भी गाते हैं। जरूरी होता है हर भजन में एक दिन तुलसा जी का भजन गाना चाहिए। तो मैं आपको छोटा सा भजन मेरी सरल भाषा में गा के सुनाती हूँ, उसके बाद में एक तुलसा जी की कहानी भी सुनूंगी। जेठ महीनो लागियो जी, साढ़ महीनो लागियो, मैं तो तुलसान बाए बन जाए, वारी जाऊं तुलसान, मैं तो तुलसान बाए बन जाए, वारी जाऊं तुलसान। सावन महीनो लागियो जी, सावन महीनो लागियो, मेरे तुलसा शीच बन जाए, वारी जाऊं तुलसान, मैं तो तुलसान शीच बन जाए, वारी जाऊं तुलसान। राधा ए रुक्मण बैनड़ी जी, राधा ए रुक्मण बैनड़ी, बे तो तुलसान शीच बन जाए, वारी जाऊं तुलसान। भादो महीनो लागियो जी, भादो महीनो लागियो, मेरी तुलसा के दोए चार पान, वारी जाऊं तुलसान, मेरी तुलसा के दोए चार पान, वारी जाऊं तुलसान। राधा तो रुक्मण बैनड़ी, कोई तुलसान शीच बन जाए, वारी जाऊं तुलसान। आसोज महीनो लागियो जी, आसोज महीनो लागियो, मेरी तुलसा जी घेरे घुमेरे, वारी जाऊं तुलसान, मेरी तुलसा जी घेरे घुमेरे, वारी जाऊं तुलसान। कार्तिक महीनो लागियो जी, कार्तिक महीनो लागियो, मेरी तुलसा को मंडी गयो ब्याह, वारी जाऊं तुलसान, मेरी तुलसा को मंडी गयो ब्याह, वारी जाऊं तुलसान। साल गे राम जी आए सी जी, साल गे राम जी आए सी, मेरी तुलसा परणी ले जाए, वारी जाऊं तुलसान। राधा तो रुक्मण बैनड़ी जी, राधा तो रुक्मण बैनड़ी, तुलसान चूड़लो पहराए, वारी जाऊं तुलसान, तुलसान चुनड़े उड़ाए, वारी जाऊं तुलसान, तुलसान विदाई कराए, वारी जाऊं तुलसान। अब एक तुलसा माता की कहानी सरल भाषा में बताती हूँ, जो हमेशा कहते हैं कार्तिक मास में। एक बुढ़िया माई थी, तो सुबह सुबह वो क्या करती, रोज तुलसा जी का पौधा था घर में, मंदिर तो गया नहीं जाता था, एक लोटा लेके तुलसा जी में जल चढ़ाती थी, और चढ़ाते वक्त बोलती, तुलसा माता सत की दाता, मैं सिचू बिड़लो तेरो, कर निस्तारो मेरो, अडुओ ले गडुओ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास दे, झालर की झनकार दे, साईं सेती राज दे, और श्री कृष्ण ठाकुर जी को काम दे। ऐसे करते करते कार्तिक का महीना दोबारा आ गया एक साल बाद में, तो पूर्णिमा के दिन बुढ़िया माई सचमुच में खत्म हो गई। अब सब उसको उठाने के लिए ले जाने लगे, लेकिन वो भारी हो गई बुढ़िया माई। क्यों कि और तो सारा काम हो गया, लेकिन झालर की जानकारी भी मिल जाती, श्री कृष्ण का कांद नहीं मिला। तो लोग आए, आके उसको उठाने लगे, बोले भाई ये बुढ़िया माई तो रोज पाप की माला फेरती थी, पाप से पूजा पाठ करती थी, सिलसी सरकाई नहीं सरकती, कितनी भारी हो गई। तो तुलसा माता को ये मन में विचार होया, भागी भागी दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के पास गई है। ठाकुर जी महाराज, एक बुढ़िया माई रोज मेरे को सींचती,
जल चढ़ा दी, वो ये बात कहती, मैंने और तो सारी बात की पूर्ति कर दी, फिर श्री कृष्ण ठाकुर जी आपका कांधा नहीं मिलेगा जब तक वो भारी नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। लोग बातें बना रहे हैं, ये कलयुग में झूठा पड़ जाएगा नाम। ठाकुर जी बोले, हे तुलसा महारानी आपकी तो बात माननी पड़ेगी। ठाकुर जी आए और आके भीड़ में बोले, चलो भाई भीड़ कैसे हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। आदमी बोले, बोले एक बुढ़िया माई है, पाप की माला रोज पढ़ती थी, जपती थी, पूजा पाठ करती, पाप से भारी हो गई, सरकाई नहीं सिल रही है, सिल्ला सी हो रही है। जब ठाकुर जी ने एक ब्राह्मण का भेष बना रखा था, बोले हटो हटो मैं भी देख लेता हूँ। तो भीड़ बोली, हमने तो मन के निकाल ली भाई, तू भी देख ले। तो ठाकुर जी धीरे से बुढ़िया माई के सबके पास में जाके कान में बोलते हैं, बुढ़िया माई अडवा ले, गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, झालर की जनकार ले, साईं सेती राजे श्री किशन का कांध ले। कहते हैं बुढ़िया माई हड़की होगी और ठाकुर जी महाराज उसको कंधा दे के हर हर गंगा में गोता दिया और उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। हे महाराज कार्तिक के देवता ठाकुर जी महाराज, जिस तरह बुढ़िया माई का सतरखा बैकुंठा का बासा हुआ, उसी तरह कलयुग में सभी भाई बहनों का मान रखना, सम्मान रखना है, लाज रखना। जैसी भी भक्ति करते हैं जो सबका प्रभु बेड़ा पार लगा लेना। ओम नमः शिवाय। और आप